सावली ऊर्जा विभागाचा महाजनकोचा ड्रीम प्रोजेक्ट कन्व्हेयर बेल्ट हा एक मोठा प्रोजेक्ट म्हणून बघितला जातो। कन्व्हेयर बेल्टचे काम हे नदी पात्रावरती टाकलेले आहे। या प्रोजेक्टचे कॉलम कन्हान नदी पात्रावरती बांधलेले आहेत आणि या कारणास्तव कन्हान नदीची अवस्था अगदी बघण्यासारखी झालेली आहे। म्हणून कन्हान नदी वाचवण्याचा प्रयत्न आम्ही विदर्भ टीव्हीच्या खास रिपोर्ट मधून दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय। पहा आमचे ग्रामीणचे प्रतिनिधी शैलेश ढोरे कन्हान नदीच्या पात्रावरून यांनी केलेला हा खास लाइव रिपोर्ट। कन्हान नदी जिसे नागपुर के लिए पूरी तरह से पीने का पानी का यहाँ से वितरित होता है। कन्हान नदी जो कि एक बहुत बड़ी नदी पर माना जाता है, लेकिन आज दर्शकों में एक स्पेशल खबर से लेकर आ रहा हूँ। कन्हान नदी का जो पात्र है, जिस तरह से कन्हान नदी का ये बड़ा पात्र आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी नदियों में कन्हान नदी, पेंच नदी और कोलार नदी आती है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कन्हान नदी के तट पर खड़ा हूँ। कन्हान नदी का तट, सबसे पहले मैं आपको कन्हान नदी का ये बड़ा विशाल पात्र दिखाता हूँ, कन्हान नदी दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको उस खबर से रूबरू कराता हूँ कि जो कन्हान नदी का पानी लगभग पूरे नागपुर के लोग इसे पीने के लिए यूज करते हैं। नागपुर जिला ग्रामीण, नागपुर जिला शहर इस कन्हान नदी को पानी को लेकर आज अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन आज हमने कन्हान नदी का जो पूरी तरह से देख सकते हैं कि कन्हान नदी का जितना भी बड़ा पात्र था उसके सिमट कर यहाँ पर कन्हान नदी के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पे कॉलम को बिछाया गया है और कॉलम के ऊपर कन्वेयर बेल्ट का काम यहाँ से लेकर गोनेगांव तक के किया गया, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को या फिर इस कन्वेयर बेल्ट को कहीं तरी इसे कहीं तरी अलग कर यहाँ पे महाजनको का जो ये प्रोजेक्ट था उसे कहीं तरी अलग दिशा से डालकर यहाँ पर कहीं और जगह से यह ड्रीम प्रोजेक्ट ये ले जा सकते थे। लेकिन कन्वेयर बेल्ट के इस लाइन को सीधे तौर पर नदी के पात्रों पर, जहाँ पर ये अगर नदी अगर यहाँ पर खत्म हो गई या फिर नदी पूरी तरह से गंदी हो गई तो हम किस चीज से किस नदी का पानी पिएंगे। एक बड़ा सवाल सरकार से, सरकारी नुमाइंदों से और महाजनकों से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये सरकार, ये नदी अगर खत्म हुई तो हम पानी किसका पिएंगे। हमें अगर पानी नहीं मिला, क्योंकि कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जल ही जीवन है तो इसका मतलब क्या है। आप कन्हान के बीचों बीच, आप कन्हान के नदी के बीचों बीच आपने ये प्रोजेक्ट लगाया। प्रोजेक्ट जिसके लिए होता है, हाँ हम मानते हैं विकास होता है, लेकिन विकास किसके लिए। ये विकास की जनता का नहीं। अगर जनता को पानी नहीं मिलेंगे तो कहाँ से पिएंगे। ये जो नदी का मैंने फिर से बड़ा पात्र दिखाया, उस पात्र को कई तरीके छोटा हो चुका है। उस पुलिया के उधर का पात्र देखे सकते हो, पुलिया के इधर का पात्र देख सकते हो। इस पर ये जो बड़ा, फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ कैमरामैन को, फिर से एक बार वो कॉलम का दिखाए, ये पूरा प्रोजेक्ट को दिखाए। ये पूरा प्रोजेक्ट महाजनकों ने नदी के बीचों बीच लगाया है। इसका जिम्मेदार कौन है। यह महाजन को क्या नदी के इस तरह से खत्म करने का पूरा प्लान चल रहा है या पूरी तरह से नदी खत्म हो जाएगी। अगर नदी खत्म होती है तो इस पर आने वाले समय में खापरखेड़ा, नागपुर जिला ग्रामीण, नागपुर शहर किस नदी का पानी पिएगा। हम लोग आज कन्हान नदी का पानी पी रहे। दर्शकों ये खबर से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि नदी को हम लोग पूरी तरह से नष्ट करने के पूरी कगार पे। महाजनकों का ये प्रोजेक्ट ने नदी के बीचों बीच एक कॉलम खड़ी करके नदी को तो आधा कर दिया गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट को जिस तरह से नदी के बीचों बीच लाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस नदी की पूरी तरह से नदी को खत्म करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सारा सवाल मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ। ये सारा सवाल मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं कि इस नदी के जो पात्र का अभी जिस तरह से छोटा पात्र हो चुका है और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट चालू होगा तो इसका कोयला, इसकी धूल इस नदी के अंदर गिरेगी और इसकी तरह से नदी पूरी तरह से खत्म होते जाएंगे और यही पानी हम लोग अपने पीने के लिए यूज करते हैं। कन्हान नदी को बर्बादी की ओर ले जाने की जिम्मेदारी कौन। महाजन को प्रशासन या पिछले बार की सरकार या फिर इस पूरे संन्यास से इस बार की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार इस प्रोजेक्ट को रोकेगी या इस प्रोजेक्ट को कहीं तरह किस नजरिए से देख रही है। ये सारे सवाल को मैं आपके बीच में लेकर आया था कन्हान नदी के इस तट पर। और भी खबरों से रूबरू होऊंगा एक स्पेशल स्टोरी के साथ में। कैमरा पर्सन सुखदेव सोनीकर के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, कन्हान, खापरखेड़ा।